Hello everyone, I hope you all are doing good. So in today's session, I will be discussing about the concept of financial market in India, and in this video, I will be discussing about the meaning, structure, significance and the environment of the financial market. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फाइनेंशियल मार्केट्स होते क्या हैं? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स एंड दी कमोडिटीज़। ये जो मार्केट होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय फैसिलिटेटिंग द एलोकेशन ऑफ कैपिटल, enabling the investment opportunities and providing a platform for the risk management. So the functions of financial markets are mobilize the saving, ये चैनलाइज करती है सेविंग्स को इनटू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, लिक्विडिटी क्रिएशन, ये प्रोवाइड करती है एक मैकेनिज्म को जिसमें कन्वर्टिंग होती है एसेट्स की इनटू द कैश। थर्ड वन इज द प्राइस डिस्कवरी, ये डिटरमाइन करती है वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की थ्रू द सप्लाई एंड द डिमांड। फोर्थ वन इज द रिस्क मैनेजमेंट, ये ऑफर करती है इंस्ट्रूमेंट्स को टू हेज अगेंस्ट द वेरियस फाइनेंशियल रिस्क। फिफ्थ वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फ्यूल करती है कैपिटल फॉर्मेशन को, रिसोर्स एलोकेशंस को to support the economic development. Financial markets in India. India's financial market are one of the most dynamic and the rapidly evolving sectors of its economy, और ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग एंड इन्वेस्टिंग द कैपिटल. So the structure of financial market are classified into the various categories which are based on the nature of the instruments, maturity period and the functions. जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. सो वन बाय वन मैं इन सभी को डिस्कस करूंगा इन डिटेल. सो द वेरी फर्स्ट इज द मनी मार्केट. जो मनी मार्केट होती है वो डील करती है विद द शॉर्ट टर्म फंड्स एंड द इंस्ट्रूमेंट विद द मेच्योरिटीज अप टू द 1 ईयर. इसका जो पर्पस है वो प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स और ये फैसिलिटेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को. की इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड द टर्म मनी, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है. सेकेंड वन इज द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट जो है वो फैसिलिटेट करती है ट्रेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ को. इसके सेगमेंट्स होते हैं टू टाइप्स के, जैसे कि प्राइमरी मार्केट और द सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इनेबल करती है कंपनीज को टू इशू द न्यू सिक्योरिटीज टू रेज द कैपिटल, जैसे कि आईपीओज. और जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स बाय अलाउइंग द ट्रेडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. तो की पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि बीएससी, एनएससी, ब्रोकर्स और द इन्वेस्टर्स. इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड द बॉन्ड्स. Third one is the derivative markets. Derivatives market is a market for the financial contracts whose value is derived from the underlying assets जैसे कि stocks, indices, commodities और the currencies. इसके इंस्ट्रूमेंट्स है फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड द फॉरवर्ड्स, और इसका पर्पस है ये यूज होती है फॉर द हेजिंग रिस्क, आर्बिट्रेज एंड द स्पेकुलेशन. नेक्स्ट वन इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट. ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ट्रेडिंग ऑफ द करेंसीज होती हैं और ये क्रिटिकल होता है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट्स. इसके सेगमेंट्स हैं जैसे कि स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड द ऑप्शन मार्केट. इसको आरबीआई रेगुलेट करता है और मैनेज करता है और मॉनिटर करता है फॉर द करेंसी ट्रेडिंग एंड द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज द कमोडिटी मार्केट. कमोडिटी मार्केट जो है फैसिलिटेट करती है ट्रेडिंग ऑफ द फिजिकल गुड्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. And the exchanges of the commodity markets are multi-commodity exchange, national commodity and the derivatives exchange. Next one is the government securities market. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट्स के बॉन्ड और सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है और इसका मेन पर्पस होता है ये इनेबल करती है गवर्नमेंट को टू रेज फंड्स फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया. जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया आर वेरी वेरी इंसेंशियल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, और ये इनेबल करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन को, प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, और ये एक्ट करते हैं एज अ बैरोमीटर फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ. सो द वेरी फर्स्ट इज द एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन.
फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो चैनल करते हैं फंड्स को फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर्स टू द डेफिसिट सेक्टर्स, और ये इंश्योर करते हैं ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज द लिक्विडिटी क्रिएशन। इन्वेस्टर्स जो हैं वो इजीली बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को और इंश्योर करते हैं लिक्विडिटी इन द मार्केट। थर्ड वन इज द फैसिलिटेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड द प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर द बिजनेसेस। जो फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो सपोर्ट करती है जीडीपी ग्रोथ को और द इंडस्ट्रियलाइजेशन को। फोर्थ वन इज रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट जो होती है वो ऑफर करती है इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डेरिवेटिव्स टू हेज अगेंस्ट द वेरियस रिस्क सच एज द प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड द करेंसी वॉलेटिलिटी। फिफ्थ वन इज द प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज थ्रू द डिमांड एंड द सप्लाई डायनामिक्स। सिक्स्थ वन इज द एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट्स। विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स जो इंडियन इन्वेस्टर्स और कंपनीज होती हैं वो एक्सेस करते हैं फॉरेन कैपिटल को और ट्रेड करते हैं ग्लोबली। सेवेंथ वन इज द इनकरेजिंग द इन्वेस्टमेंट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को और कैटरिंग करती हैं टू द डिफरेंट रिस्क एपेटाइटीज एंड द फाइनेंशियल गोल्स। एट्थ वन इज द सपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय फैसिलिटेटिंग द एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ये कॉन्ट्रीब्यूट करते टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। So the key regulators bodies in India are the Reserve Bank of India जो कि रेगुलेट करती है मनी मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को और दी बैंकिंग ऑपरेशंस को। सेकेंड वन इज द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज करती है कैपिटल मार्केट्स को और ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी एंड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन को। थर्ड वन इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हम बोलते हैं IRDAI। ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस मार्केट्स को इन द इंडिया। फोर्थ वन इज द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये गवर्न करती है पेंशन फंड्स को इन द इंडिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट। जो फाइनेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट होता है एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो ऑपरेट करती हैं और ये इनकम पास करता है वेरियस कंपोनेंट्स को इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड द रेगुलेशंस एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन, ग्लोबल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को। और जो ये इन्वायरमेंट होता है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स को। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एनवायरमेंट आर पार्टिसिपेंट जैसे कि बायर्स एंड द सेलर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स एंड द कॉर्पोरेट एंटिटीज, इंटरमीडियरीज जैसे कि ब्रोकर्स, डीलर्स, अंडरराइटर्स एंड द मार्केट मेकर्स फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शंस। Regulators, organizations like the Reserve Bank of India, SEBI, Securities and Exchange Board of India, ये इंश्योर करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट्स को। गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करती है एज अ मेजर बोरोवर इन द बॉन्ड मार्केट एंड द इन्फ्लुएंसेस द मार्केट थ्रू द मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसीज। फॉरेन पार्टिसिपेंट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कैपिटल फ्लो एंड द ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड वन इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स एंड द स्टॉक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इनटू द कंपनीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड द लोन्स विच आर यूज्ड फॉर द रेजिंग द कैपिटल, डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड द स्वैप्स फॉर द हेजिंग द रिस्क्स, कमोडिटीज, फिजिकल गुड्स जैसे कि गोल्ड, ऑयल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच आर ट्रेडेड इनटू द कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडेड इनटू द फॉरेक्स मार्केट। थर्ड वन इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कमर्शियल बैंक्स जो कि प्रोवाइड करते हैं लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज़ को और एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये असिस्ट करते हैं इनटू द कैपिटल रेजिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। स्टॉक एक्सचेंजेस ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं फॉर द ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जैसे कि NSE, BSE। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो ऑफर करती हैं क्रेडिट को, इंश्योरेंस को, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को। म्यूचुअल फंड्स एंड हेज फंड्स ये एग्रीगेट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को टू अचीव द रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। फोर्थ वन इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर करती है स्टेबिलिटी को और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को इन इंडिया। जैसे कि RBI जो RBI है वो रेगुलेट करती है मनी मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को। सेबी जो है वो ओवरसीज करती है कैपिटल मार्केट को, इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी एंड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। IRDAI जो है रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर्स को और PFRDA जो है वो रेगुलेट करती है पेंशन फंड्स को। फिफ्थ वन इज द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स
एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि NSE, निफ्टी एंड द BSE सेंसेक्स, clearing and the settlement systems, organizations like the National Securities Depository Limited and the Central Depository Services Limited, ये इंश्योर करते हैं सिक्योर एंड द एफिशिएंट ट्रांजेक्शन्स को. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट. जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन, अ वेल फंक्शनिंग एनवायरनमेंट अट्रैक्ट्स द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉस्टरिंग करती है इंडस्ट्रियल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट्स जो है बफर करते हैं इकोनॉमिक्स को अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक्स एंड प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द रिस्क मैनेजमेंट. इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को, फेयर प्रैक्टिसेस को और सेफ्टी को ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट. फोर्थ वन इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, अ रोबस्ट इन्वायरमेंट एक्सपैंड्स द एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज और ये इनेबलिंग करती है पार्टिसिपेंट्स को फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. फिफ्थ वन इज द ग्लोबल इंटीग्रेशन, ये इंकरेज करती है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग को टू इंटीग्रेट द डोमेस्टिक मार्केट विद द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. Hope everybody is clear with the concept of financial markets in India. And if you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. We'll meet you in the next lecture. Thank you.